और केयरफुल होना ही संवेदनशील होना है। अगर आप संवेदनशील होना चाहते हैं तो हर चीज के प्रति संवेदनशील होना है। मैं किताब को भी फेंक भी सकता हूँ, किताब को रख भी सकता हूँ, अब वो तो निर्जीव है, उसमें तो कुछ नहीं, लेकिन वो मेरे स्वभाव को अभिव्यक्त करती है। वह क्रिया मेरे स्वभाव का पता दे रही है कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ। मैं चप्पल को फेंक चक्कर फटाफट खोले और फेंक, और एक आप आराम से चप्पल खोल रहे, क्या फर्क है दोनों? संवेदनशीलता को समझे तुम, फॉलो कर सकते हो तुम संवेदनशीलता क्या होती है? प्रेम पूर्वक क्रिया के साथ हुई। क्रिया के साथ अगर तुम्हारा प्रेम नहीं है तो तुम संवेदनशील नहीं हो। प्रत्येक क्रिया के साथ, हम्म? प्रत्येक क्रिया के साथ, प्रत्येक क्रिया के साथ वो मतलब जहां तक होश हो आ जाए वहां तक कम से कम इस तरफ के ये अपने माइंड में, ये दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हाँ यार ये क्षेत्र काम करने जैसा है, अपील करता है कि हम ऐसे नहीं है, ये दिखता है हमको कि हम ऐसे नहीं है। हर चीज के प्रति हम संवेदनशील नहीं है, वस्तुओं के प्रति, जानवरों के प्रति, मनुष्यों के प्रति। संवेदनशीलता का मतलब है, जैसे मैंने 2-4 कटु शब्द आपको कह दिए, बात खत्म। आप हर्ट हो गए, मैंने आपको कटु बातें कह दी, आप अब अलग अलग हुए, आप आपके रास्ते पे, मैं मेरा। अब मैं वही अनुभव कर लूं जब तुम अनुभव कर। क्या गुजर रही है? क्या गुजर रही हो कुछ, क्या उसके विचार चल रहे, क्या, और वो तो शायद किसी धंधे लग गया हो, ये धंधे लग गया, इस पकड़ लिया रो। पकड़ लिया। ये संवेदनशीलता जागृत करनी है, ये जागृत करनी है अपने अंदर। वो पर्सन जिस इंटेंसिटी का, उतना ही इंटेंस उसको सुख दुख होगा, लेकिन मेरी इंटेंसिटी फुल है तो मैं उसको फुल महसूस करूंगा। वो फुल महसूस करना ही मुझे नाजुक बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, मुझे ढीला करता है, अहंकार कड़क करता है। नहीं कहते कैसे काम चल रहे, कहना पड़ता है ये अहंकार, यानी मैं चला गया ये चले, अब मैं मेरे मन में सोचूंगा तो कहना पड़ेगा, नहीं कहते काम कैसे चले, ये अहंकार। और एक यार मैंने तो कह तो दिया, क्या हालत है, क्या विचार उनके चल रहे हैं। जब आपको महसूस होगा कि दुख क्या है, सुख क्या है, प्रसन्न होना क्या है, चिंतन और चिंता में होना क्या है, इन चीजों में तुम्हें फर्क महसूस होना शुरू। संवेदनशीलता के बाद तुम्हारा अस्तित्व चीजों में, किताबों में, संगीत में, नृत्य में तुम गहरे जाओगे अगर संवेदनशीलता तुमने बढ़ाई तो। जैसे आजकल का कोई बहुत फास्ट म्यूजिक ले, जिसमें वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ड्रम पे ड्रम बजाते हैं, और एकदम शास्त्रीय संगीत पे बजती हुई बांसुरी को, दोनों हमारे ऊपर क्या इफेक्ट कर रहे हैं? मेरे ऊपर उसका किस वॉल्यूम का मेरे ऊपर क्या असर हो रहा है?
वॉल्यूम का तो हमें ध्यान ही नहीं देते। ये संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता का मतलब है अपने हृदय को जीवित करना। कहते हैं संदिग्ध। संदिग्ध, संग का मतलब पत्थर, संगमरमर जिससे नाम पड़ा। संग दिल का मतलब पत्तल दिल। अब वो संग दिल तो हम हैं, है कि नहीं? अच्छा बता। संग दिल सनम। है कि नहीं? किन्हीं किन्हीं मौकों पर हम फूल जैसे भी हैं, किन्हीं किन्हीं मौकों पर, लेकिन हमें पत्थर जैसा होने में देर नहीं लगती। नहीं, Time ये की पत्थर दिल है, कभी कभी नर्म दिल। हाँ, क्योंकि उसमें 24 घंटे तो आप जिस नहीं सकते, तो आपको तो वापस लौट करके उसकी एनर्जी खत्म हुई। नेचुरली आप धीरे धीरे सामान्य, आप किसी से कितनी भी नफरत की बात हो गई और आपको नफरत आ गई, यार के साथ में कभी नहीं कर, उस समय जितनी नफरत है तुम घर जाओगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में वो स्लो डाउन होती है नेचुरली। आप ना करो तो भी होती है, और धीरे धीरे आप उससे फ्री हो जाते हैं। फिर वो दिखे तो बात दूसरी है, या कोई बात याद आ जाए आपको तो बात दूसरी है। तो यदि हम संवेदनशील होंगे, हम जितने संवेदनशील होंगे हम उतना ही दूसरे को पहचान पाएंगे, अदरवाइज नॉट। मैं तुम सबको जानता हूं केवल संवेदनशीलता के। अभी तू क्या है, मैं फील कर रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं, तू क्या है, ये संवेदनशील। 2 आत्मा नहीं रहती, एक आत्मा हो जाते हैं संवेदनशीलता। यानी इनको मैंने कटु शब्द कहे, अब ये चले गए। अब मैं, आपकी आत्मा और मेरी आत्मा डिफरेंट नहीं रही, आकाश डिफरेंट नहीं रहा। थिंकिंग या डूइंग लेटर स्टेज की बात है, लेकिन फीलिंग के लेवल पर हम एक हो सकते हैं। आप उषो को देखो, मैंने संवेदनशीलता की हद देखी, हद। मैं मतलब वहाँ वो पढ़ते ही मैं, यार क्या बात की है, क्या क्या खोपड़ी है यार ये। मतलब मैं दंग रह गया कि यार इंसान। वो एक उदाहरण से आपको बताऊं। उनसे पूछा कि आप प्रेम की भी बात करते हैं, अहिंसा की भी बात करते हैं, तो आप ये भी कहते हैं कि प्रेम और अहिंसा एक ही चीज है, तो आप क्या शब्द पसंद करेंगे, अहिंसा या प्रेम? ये प्रश्न। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रेम पसंद हूं, क्योंकि अहिंसा में क्लिनिकल स्मेल आती है। हिंसा के विरोध में है। जैसे उपचार कर दिया हिंसा को, अहिंसा बना दिया गया है, इससे प्रेम प्रकट नहीं होता है। ये नेगेटिव है, अहिंसा नेगेटिव है, अहिंसा उदासीनता है। उदासीनता है। प्रेम बिल्कुल पॉजिटिव चीज है। प्रेम है तो हिंसा कैसे होगी? प्रेम में हिंसा समझ, मतलब हिंसा का भाव आना संभव है। हिंसा तो कर सकते हो आप, लेकिन हिंसा के गिरफ्त में आ जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? प्रेम में हो तो आप किसी को डांट नहीं सकते, प्रेम में हो। आज मैं बहुत अच्छे भाव में सब, और ये बातें मुझे कर कंट्रास्ट। मेरे आज मेरी परीक्षा है, आज मेरी परीक्षा है, और ऐसा करना कि कन्वे हो जाए। ये सोच के आया कि वहां तक पहुंच जाए, मेरी बात पहुंच जाए वहां तक। इसमें है? विशेष वगैरह भी किसी के पास नहीं होगी, साल भर उन्होंने कहा यार मेरी भी बधाई टूटेगा, मैं भी साथ, मेरे को साथ लेके जाना पड़ता है।
गाना पानी दाना, चिड़ियाओं को दाना वगैरह दाना, अच्छा पानी वानी डाले। वो डाले, मतलब मेरे को कहा पंडित ने मेरे लिए, अच्छा फिर चिड़िया ने दाना पानी डाले। वैसे मैं पहले डालता था, लेकिन उसने और कहा तो विशेष अब वो रोज हाँ। रोज डालता था। फिर अपने ये संवेदनशीलता की बात, मतलब ये मतलब मेरे को एक दिन अचानक, मतलब मैं डाल रहा था तो मेरे ध्यान में आया अपन दाना डाल दे। फिर मैं क्या हुआ, पक्षी ये सब आते नहीं, अपन तो खड़े होते हैं, जो बैठे रहते हैं देखते होंगे। मैं क्या पीछे जाकर कमान के पीछे देखने लगा, तो मैंने देखा गिलहरी आई, चिड़िया आई, कबूतर आए, सब आए। और मैं एकदम मतलब देख रहा हूँ कैसे उनकी स्टाइल ले रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। मैं भी ये मतलब एक हो गया उनसे, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने इसके लिए कहा था पंडित ने, ये देखो, और मैं खाली भी दाना डाल के चला जा रहा हूँ। ये तो असली बात तो ये है। नाइस नाइस नाइस, क्या बात है, क्या बात, सारी बात साफ कर दी यार, सारी बात साफ कर दी। या तो डालो मत, डालो तो फेंको मत। मतलब मशीन की तरह डाल रहा था मैं। हाँ, कभी उसको फील नहीं किया मैं डाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है उससे। ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उस समय वो सीन और तू एक था, राइट। तो इतनी देर सीन और एक में बने रहने की तेरी क्षमता थी, मतलब तेरे को थोड़ी इधर उधर नहीं ले गए उस समय, नहीं तो वो सीन कैसे देखता, राइट। ये अब समझ लो, ध्यान ही यह मदद कर सकता, ध्यान के सिवाय कोई उपाय नहीं है। ध्यान ही ये तुमको काबिलियत देता है कि तुम इन्वॉल्व हो सको पूरे के पूरे उसमें, जो भी तुम कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, करने को तुम सेवा बना दो, इतना सा करो, जो भी करो। सेवा का मतलब क्या है, एक होती क्रिया और एक होती क्रिया प्लस प्रेम बराबर सेवा। उसमें प्रेम जोड़ दो, और प्रेम आपकी उपस्थिति होगी तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप होगे तो ही आप प्रेम में होगा, नहीं तो नहीं हो, वो हो नहीं सकता। अब इतना ठहराव आपके अंदर हो, आप संगीत को सुन रहे हैं तो आपके संगीत को सुनने में कितना ठहराव है, कितनी देर तक आप संगीत को एंजॉय कर पाते हैं। जितनी देर आप एंजॉय कर पाते हैं, इसका मतलब है कि उतनी देर तक आपके चित्त को ठहरने की काबिलियत प्राप्त हो गई है। इतना एडवांसमेंट आपका हो गया कि आप इतना, हो सकता है किसी दिन मान लो एक पहली दफे मैंने गाना सुना और 5 दफे मेरा मन इधर उधर गया। मैं ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। पर एक दिन ऐसा हो सकता है कि संगीत है जैसे चिड़िया थी, और आप और वो अलग अलग न रहे। ये अलग अलग नहीं होना, सब में परमात्मा देखने की जो बात करते हैं, ये तो बात है। आपका न होना, सब में परमात्मा देखना है आपका, यानी आप तो गए कि उसमें, आप तो हो ही नहीं कब। विचार आए तो आप आए, आप चिड़िया चुगा रहे हो, विचार आ गया तो राजू आ गया, और तू कंटिन्यू तो सारा खेल देख रहा, तू और वो एक हो गए तो राजू था। तो राजू नहीं तो प्रेम में था, वो सीन देख के तू प्रेम में था पूरे टाइम। पूरा देखा, मतलब गिलहरी आई, मतलब वो बेटी जो तुझे आनंद आ रहा था अंदर, हाँ आनंद आ रहा था तुझे। ये आनंद लेने का तरीका है सेवा। सेवा मतलब संवेदनशीलता। क्या खुलते जा रहे देखो, क्रिया, क्रिया प्लस प्रेम, सेवा, सेवा प्लस संवेदनशीलता, संवेदनशीलता प्लस प्रेम, प्रेम प्लस भगवत्ता। सीधी गणित है। अब हम कितना कर पाए उसके साथ मुझे कुछ नहीं करना। हर आदमी अपनी क्षमता के अनुसार ही कर पाए, लेकिन अगर ये विजन खुल जाए
और आपको होश आने लग जाए हर काम पर, तो सोचो आपकी पूरी बीइंग चेंज हो जाए। आप 24 घंटे मदहोशी का अनुभव कर, एक खुमारी आपके ऊपर तारी हो जाए। खुमारी आती है ऐसा करने से। और अगर तुमने कोई हार्ड वर्क ऐसे किया है, कोई हार्ड वर्क, जैसे पूरे कमरे की सफाई करी, सब सामान निकाल के तुमने सब वापस जमाया, उसके बाद जब तुम सोफे पे बैठो, अपने आप ध्यान करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ध्यान हो जाए। अगर सेवा की है तो सेवा करना हमको सीखना होगा। सेवा गिफ्टेड नहीं है, अर्न करनी पड़ती है इसको। ये हमें मिला हुआ नहीं है। हमें मनुष्य जाति में जन्म इसलिए मिला है कि केवल इसमें ही यह संभावना है। पशु जगत में यह संभावना नहीं, मनुष्य योनि में ही यह संभावना है कि मैं मेरे अंदर जो कुछ भी दिया हुआ है उसको विकसित करूं। विकास, अपने अंदर का विकास। और अपने अंदर का विकास होता है उन दीमकों से, उन कीटाणुओं से वृक्ष को, पौधे को बचाना जो उसे खा रहा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नेगेटिविटी, समस्त नेगेटिविटी, ये दीमक है उस पौधे को जिसमें प्रेम के फूल लगेंगे। उसके अंदर ये कीटाणु घुस रहे हैं। इन कीटाणुओं को कैसे दूर करें? यह सेवा से अपना काम शुरू होता है। उन कीटाणुओं के अगेंस्ट जो हमें बेचैन करते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। रोग भी दुखी करता है और चिंता भी दुखी करती है। तो चिंता भी रोग ही हुई ना। ये सब रोग हैं और रोग कीटाणुओं से होते हैं। ये कीटाणु हम देखते हैं कि जरा सी बात पर गुस्सा आ गया, जरा सी बात पर गुस्सा आ गया, सब कुछ बिगड़ गया, सब पूरा जहर हो गया ऊपर से लेकर नीचे। इससे बचना, ये इसको ऐसे देखना कि ये मेरे खाने वाली चीज है, कुतरने वाली चीज है, कुतर रही है धीरे 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 धीरे। आप देखो कोई चिंता आपको कैसे कुतरती है। कोई चिंता पकड़ा गई आपको, वो आपको कैसे कुतरती है, वो कुतरना देखो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे उसकी क्रिया को देखते हुए कि चिंता क्या चीज है, कैसे अपना खून जलता है। आज मैंने गुरुजी यही ऑब्जर्व किया। मतलब मुझे यूँ लग रहा था सामान्यतः क्रोध नहीं आता है, पर वो तो मैंने देखा कि आपका कोई स्विच है, वो टच हो जाए तो गए 1 सेकंड में गए। 1 सेकंड और गए ही नहीं, बल्कि उससे संबंधित जो पास्ट की जो चीजें होती हैं, सब माइंड कलेक्ट करता है एक साथ। वो ये खत्म हुआ तो ये वो मतलब उससे मतलब जैसे डाली तो एक है, उसकी सब शाखाएं फूट गई। पुरानी सब रिकॉल होती है। रिकॉल, हमारा माइंड रिकॉल करता है। फिर ध्यान है बेटा यार ये तो जा रहा हूँ इसमें। फिर वो कोशिश की, ये इंप्रेशन, लेकिन उसको मतलब बहुत लंबे टाइम तक देखा है मैंने। वो हल्का फुल्का तो वो है ही है, मतलब यूँ कॉन्क्रीट फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन फीलिंग फॉर्म में तो है। हाँ, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हल्का सा तो वो है ही है। इसको फील किया, हाँ देखा वो, हाँ पूरा देखा। हाँ वो फील कर, उसको उस डिप्रेशन को फील कर, ये साधना कभी भी हाँ, ये आपने पिछली बार बताया जो अपने वो जब भी ध्यान आ जाता है तो वो इसको जो भी नेगेटिव स्टेट है उसको द्वितीय बने फील कर। हाँ उसको फील कर। तो फील करने से कम आप अपने पास तो हैं जिससे मैं फील कर रहा हूँ, और फील करोगे तो जल्दी खत्म होगा, क्योंकि आपकी प्रेजेंस वहाँ है।
साक्षी का प्रकाश उस पर पड़ रहा है, आप देख रहे हो उसको, हाँ अभी भी उसका अंश है, तो धीरे धीरे जल्दी खत्म। नहीं, मैं मतलब ये भी महसूस किया है कि पहले की स्थितियों में वो होता तो मैं मतलब पूरा ही ओतप्रोत हो जाता उससे। हाँ अब वो है अपनी जगह, उसकी छाया है मतलब, लेकिन पूरा नहीं घेर रखा है। फर्क पड़ गया, हाँ, फर्क पड़ गया, मूल बात तो ये है, फर्क पड़ गया। आपने और कोई है जिसने अपनी ऐसे भाव को फील किया हो? मैंने जैसे कोई वस्तु को लेके या काम को लेके या कोई रिश्ते को लेके, अगर मैं पॉजिटिव स्टेट में हूँ और कोई अनवांटेड नेगेटिव स्टेट आ गई है मेरे नहीं चाहने के बाद, तो मैं उसके दिमाग के स्तर पर उसके विपरीत सोचता हूँ। दूसरा क्या फील करता हूँ, इसका तो अच्छा अभ्यास हो गया। लेकिन जो संवेदनशीलता है ना, कि दूसरा किस स्टेट में होगा मेरे रिप्लाई के कारण या मेरे को जो समझा, वो संवेदनशीलता है। हाँ तो उसमें टाइम, लेकिन आपने अपना फील किया कि मैं कैसे नेगेटिव स्टेट में हूँ? हाँ, मेरा तो फील किया ही। ये ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, आपने फील किया क्या अपना? मैंने अपना फील। हाँ, वो अपने फील करने पर ही आप दूसरे का फील कर पाएंगे। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर फील करोगे नेगेटिविटी मेरे में कितनी देर तक रहती है। तो बॉडी से वाइब्रेशन होते हैं, ऐसे गर्म हो रही बॉडी, कहीं से कंपन हो रही, इस तरह से नेगेटिविटी। आप पूरा देखो उसको कि कोई चिंता पकड़ गई है और अब वो चिंता किस तरह से, उस चिंता को फील करना, उसके असर को फील करना। तो आप ऐसा ही व्यवहार किसी दूसरे के साथ करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ऐसा ही उसको हो रहा होगा। मेरे को ये बात सुन के ऐसा लगा, तो ये बात सुन के उसको भी ऐसा लगेगा, तो लगेगा ही नहीं, आइडिया ही नहीं है, आप फील करेंगे वो। ऐसा बड़ा लफड़ा है इसमें। मेरे को मैं फील कर रहा हूँ, इससे मेरी फीलिंग की जो नेगेटिविटी है उसका स्तर अगर ये था तो हाँ, कम हो जाएगा, कम होता है। हाँ, लेकिन फिर भी जो प्रेम डेवलप होना चाहिए, हाँ, कि मेरे रिप्लाई से सामने वाले पर क्या गुजरी होगी, हाँ, वो प्रेम अभी वो शुरुआत। हाँ, वो उसकी शुरुआत यहीं से आप अपने को फील करो, तो आप दूसरे की फीलिंग को पकड़ लेंगे। यानी फीलिंग की पूरे फीलिंग में आना बुद्ध हो जाना है, ये इतनी बड़ी बात है। शुद्ध हो जाना है। अब वो कैसे किसी को दुख देगा? सही क्योंकि दुख दिया नहीं कि वो दुख हो गए। भोगे। ये एक तरफा नहीं है। कभी भी आप किसी को डांटो, उसका ही मूड खराब नहीं हो रहा, आपका भी हो रहा है। पहले आपका हो रहा है, आप दूसरे का खराब कर रहे हैं। भोगते हुए ही करते जाते हैं। भोगे। शुरुआत तो आपने की है। हाँ हाँ, वो आप करते चले जा रहे हो। अब अगर मैं अपने को देख सकूं, अपने को फील कर सकूं, गुस्से में मेरी हालत क्या होती है, तो मुझे दूसरे का भी मालूम पड़ेगा, दूसरे की भी हालत ऐसी होती है नेचुरली। तो कुछ मैं मेरी बात बताऊं, अब मैं बुद्ध पुरुष नहीं हूँ, अभी मैं तुम साधक हूँ तुम्हारे जैसा, वो बात बता रहा हूँ। कि किसी को मैंने डांट दिया तो थोड़ी देर में मैं सामान्य हो जाता, मैं असामान्य तो हो गया, डांटने में हो गया, फिर मैं वापस जल्दी सामान्य। लेकिन उसको जो डांट दिया, उसको क्या हो रहा है यार, वो मेरा तो ठीक हो गया, मैं तो आ गया, लेकिन यार वो किस हालत में होगा वो, मैंने देखा यार ये नहीं मिटता। ये बुद्ध के बाद शायद मिटता होगा, बुद्ध के बाद शायद ये नहीं होता होगा कि वो दुखी को देखे लेकिन दुखी न हो। लेकिन यार ऐसा तो कैसे हो? क्या यार सोचो तो क्या होता होगा। महावीर बुद्ध क्या हो गए?
उसमें तो वो क्या संवेदनशीलता नहीं होती होगी उनमें? पूरी होती है। पूरा जगत ही संवेदनशीलता उनके लिए पर्दे से देखना डिवाइडेड दुख और सुख नहीं है। ये मतलब ओशो के वक्तव्य में एक जगह आया है ये हाँ। कि बुद्ध पुरुषों के लिए सुई गिरने की आवाज भी बैंड बाजे के बराबर। तो मैं गलत नहीं हुआ, तो मैं बुद्धू। अगर ये इसमें होता हो, अरे हाँ वो आदमी तो दुखी है कि नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं इतना दुखी कि मेरा सारा, मैं बहुत हाई स्टेज पर रहता हूँ, बहुत हाई स्टेज। और सत्संग मेरे सुबह चलता है, 3-4 फोन रोज होते हैं। अगर कोई, जिससे मैं सत्संग कर रहा हूँ, उसने अपनी परेशानी बता दी, ये सिचुएशन, उसके बताते बताते मैं उस सिचुएशन में, अब हो सकता है वो सामने वाला तो काम धंधे लगा फ्री हो गया। और मैं बहुत हाई अवस्था में हूँ, जिसको मैं बराबर 24 घंटे मेंटेन कर रहा हूँ कि ये हो जाए तो बस, और वो रह रहा है, बराबर रह रहा है, वो बहुत आराम से रह रहा है, मुझे साधना नहीं करनी पर भी वो आ रहा है, वो उतर रहा है मुझ पर, और मैं उसको पोषित कर रहा हूँ, और उसमें वो बात सुनूं तो वो अवस्था तो गई, ये अवस्था आ गई। मैं के साथ ये भी इसकी प्रैक्टिस का तरीका हो, ये इसी तरह प्रैक्टिस की जाती होगी, ऐसा ही होगा। तो मैं ये समझता हूँ क्रिया में अगर हम प्रेम को जोड़ देते हैं, जो भी हम करें प्रेम से करें, तो हमारी संवेदनशीलता बढ़ेगी। इसमें सबसे बड़ी रुकावट है आलस्य। करने नहीं दे तो प्रेम और क्रिया तो बाद में आती है।